आपके अपने YouTube चैनल RKS एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को परिमेय और अपरिमेय की पहचान के बारे में बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 2/3 यहाँ पे 2/3 जो है परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप कहिएगा 2/3 क्या है? परिमेय है। कैसे परिमेय है कि 2/3 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2/3 को आप P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए ये 2/3 जो क्या है? परिमेय है। दूसरा देखिए, कहता है -2/5। -2/5 क्या है? परिमेय है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने बताया था कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए, 3 क्या है? 0 है। अब 3/0 कौन सी संख्या है? तो आप कहिएगा 3/0 जो है वह अपरिमेय संख्या है। कैसे वह अपरिमेय संख्या है? इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो क्या है? अंश, और Q जो है वो क्या है? हर है, जिसमें हम बताए थे कि Q = जो है 0, यानी ये जो है, यानी नीचे का जो हर जो है, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यह कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। 7 जो है कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। हमने बताया था कि सभी धन संख्याएं कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। दूसरा देखिए, 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहिएगा जी सर, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? दूसरा देखिए, 0/2, क्या 0/2 जो है परिमेय संख्या है? तो आप कहिएगा जी, 0/2 जो है परिमेय संख्या है। इसे भी हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, -4 क्या परिमेय संख्या है? तो हमने बताया था कि सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो -4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि पाई क्या परिमेय संख्या है? तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि पाई जो है कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान है, जैसे कि पाई का मान 22/7, पाई का जो मान होता है वो कितना होता है? 22/7 होता है। यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? तो हमने बताया था कि 22 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपको 3.14, यानी इस प्रकार से ये अंक जो है क्या होगा? रिपीट होते रहेगा, यानी दोबारा आते रहेगा। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो संख्या यानी कि रिपीट होता है, दोबारा आता है, तो वो संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आप मान लीजिए 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो आपको यहाँ के बाद जो ये अंक जो है रिपीट होने लगेगा, दोबारा आने लगेगा। इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। दूसरा देखिए, अब क्या है? √36। हमने बताया था कि जिस संख्या को रूट से बाहर कर लिया जाए, यानी जिसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं, वह संख्या जो है को क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको हम बताए थे कि 6 × 6, इस प्रकार से इसको हम ऐसे करके लिख सकते थे ना। तो इस प्रकार से ये 6 जो निकला रूट से बाहर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। दूसरा है √23, ये इसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि जिसे रूट से क्या किया जाए? बाहर किया जाए, वो परिमेय संख्या, और जिसे नहीं किया जाए वह कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। वह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा देखिए, अब 0.333, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही संख्या यानी अनंत तक आ रही है, यानी इस तरह की संख्या अनंत तक अगर आ रही हो तो वह कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 के बाद 3 जो है वो क्या हो रही है? अनंत, यानी कि बार बार आ रही है। क्या रही है? बार बार आ रही है। इसलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगी?
परिमेय संख्या। दूसरा देखिए 0.657 है, यहाँ पे क्या हो गया है कि 0.65 के साथ अंक जो है वो सीमित हो गया, यानी इसका दोबारा आने का चांस नहीं है, इसलिए यह कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए 0.6543 जो है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अंक अदल रहा है, बदल रहा है, यानी कभी 6 आ गया, कभी 5 आ गया, तो कभी 4 आ गया, तो कभी 3 आ गया। अगर इस तरह का जहां भी आप देखेंगे तो देखते ही आप जो है उसको कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा कि √3 और क्या लिखे हैं? -5। अब देखिए √3 और -5 में अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि परिमेय है और अपरिमेय? तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ समझिए, हल्ला नहीं कीजिए। यह कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है, इसमें अपरिमेय और परिमेय है ना? बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का। बीच में कौन चीज का चिन्ह है? माइनस का, यानी घटाव का, है ना चिन्ह। देखिए एक बात को ध्यान में रखना, अगर एक अपरिमेय रहे और एक परिमेय रहे, अगर बीच में कोई चिन्ह हो, बीच में माइनस हो, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, कोई भी चिन्ह हो, तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। समझ गए? चलिए दूसरा देखिए, ठीक उसी प्रकार से जस्ट देखिए यहाँ पे ये एक संख्या जो है, ये संख्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बीच में देखिए ये यहाँ पे कौन चीज का चिन्ह है? गुना का है। ये आपका परिमेय संख्या, यानी एक अपरिमेय और एक परिमेय, एक अपरिमेय और एक परिमेय, और बीच में कौन चीज का चिन्ह है? प्लस का। तो आंख मूंद के आप क्या लिखिएगा? अपरिमेय संख्या। समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे 2 है, रूट क्या है? 3 है, बटा में क्या है? 2 है। अब एक बात बताइए, ये आपका कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। ये आपका कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, है ना? एक बात बताइए, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुना का। ये बटा में है, तो ये कौन चीज में आ गया? भाग में। अभी जस्ट हम बताए हैं कि ये जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, किसी भी चिन्ह में हो, है ना? तो अगर अपरिमेय और परिमेय, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो है इस प्रकार की अगर कोई भी संख्या रहेगी तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे होगी? तो देखिए अगर हम 2 को काट भी देते हैं तो मेरा रूट कितना आया? 3 आया। बोलिए √3 को हम बाहर कर सकते हैं? रूट से नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कौन सी संख्या आया? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा देखिए, अब है 2 और कितना है? √4। 2 और √4 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? गुना का। इसमें तो मात्रा गुना छिपा हुआ है। अब देखिए √4 जो है, यानी 4 जो है, उसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम रूट को इसको बाहर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से एक यानी कि कट जाएगा, यानी रूट को और स्क्वायर से जब मल्टीपल होगी तो क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 2 होगा, कितना आ जाएगा? 4। तो बोलिए 4 जो आया, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसीलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा? चलिए इस प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो को देखिए। देखिए अब दूसरा जो इसमें दिया है, कह रहा है कि √225, क्या √225 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो एक बात और आपको हम बता देते हैं, अगर रूट में है तो आप इसको अविभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। यानी 225 का आप जो है क्या कर सकते हैं? अविभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर संख्या जोड़ा लग गया, संख्या क्या लग गया? जोड़ा लग गया, तो आप जो है कहिएगा वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ गए? यानी 225 को आप जो है रूट से बाहर कर सकते हैं। 225 को आप क्या कर सकते हैं? रूट से बाहर
कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसे हम रूट से बाहर कर सकते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, यानी जिसे हम p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा है 5/0, 5/0 है। अब देखिए यहाँ पे 5/0 है, इसे हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए यह कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 0 बटा क्या है 4, 0 बटा क्या है सॉरी, ये कौन सी संख्या होगी, और परिमेय संख्या होगी। इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 0 बटा 4 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी।